मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र वो है जो हमारे शरीर के 7 चक्र है, उसमें तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर चक्र। हमारे ये जो चक्र है, इन पे अगर समय समय पर अगर हम ध्यान देते हैं और ध्यान दिया जाए तो हमें मानसिक सुदृढ़ता और स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि मणिपुर चक्र क्या है। जो चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, लेकिन अब जो नए लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ कि मैं एक जॉब कंसल्टेंट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी और एक्यूप्रेशर में भी मुझे यूनिवर्स ने बहुत अच्छा मौका दिया है। इस बात पे चलने के लिए उनका आशीर्वाद है। साथियों, स्वागत है आपका जीवनसार चैनल में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी भेजें ताकि उनको ये जानकारी मिले और वो भी इस जानकारियों का फायदा उठा पाए। वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने न्यूमरोलॉजी गुरु, वास्तु गुरु, एक्यूप्रेशर गुरु और रेकी गुरु को नमस्कार करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस बात पर चलने के लिए मदद की है। मणिपुर चक्र एक्टिवेशन ऑल मेथड्स। हम क्या क्या मेथड्स इसमें मैं बताने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ। क्रिस्टल, साउंड, मुद्रा, मंत्र, कलर, योगा, हर्ब, फ्रूट्स, एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन एंड एसेंशियल ऑयल एंड विजुअलाइजेशन, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। कि मणिपुर चक्र, मणि यानी कि गहना, पुर यानी कि स्थान। मणिपुर योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। ये करीब करीब हमारे पूरे बॉडी के मध्य स्थान पे होते हैं। नाभि के 3 इंच ऊपर ये स्थित होता है, इसका स्थान है। इसका तत्व है अग्नि, फायर, इसलिए इसको अग्नि केंद्र या सूर्य केंद्र के नाम से भी हम जानते हैं। इसका कलर है येलो, जो मैंने पहना हुआ है। इसका मंत्र है रम, RAM, रम। इसके देवता है श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। और ये 10 पंखुड़ी वाला कमल हमारे नाभि के 3 इंच ऊपर स्थित है। यह है मणिपुर चक्र। तो आइए आप जानते हैं कि मणिपुर चक्र अगर आपका एक्टिव है तो क्या लक्षण है आप में। आपके अगर मणिपुर चक्र अगर आपका एक्टिव है तो आपको पैसा, मान सम्मान, आत्मविश्वास से आप भरपूर होंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी आप में। जिनका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है उनको एक काम करने की धुन होती है, उनको कर्मयोगी भी कहते हैं। अगर मणिपुर चक्र आपका जागरूक है तो आपका ईर्ष्या, तृष्णा, चुगली, भय, डर, ये सब आपसे दूर रहेंगे। मणिपुर चक्र मूल रूप से आपको आत्मशक्ति देता है। तो आप आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास से अपना जीवन जिएंगे। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको आत्मवान होना जरूरी होता है। तो अगर आपका मणिपुर चक्र जागरूक है तो आप सिद्धियां भी प्राप्त कर लेंगे। आप अनिद्रा से दूर रहेंगे, चिंता से दूर रहेंगे। स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, सही निर्णय लेने की क्षमता आपके पास में होगी। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है, तो आप स्फूर्तिवान रहेंगे। हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़, धृष्ट पुष्ट बनाने के लिए इसकी ऊर्जा नियंत्रित करती है। इसकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह होती है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी ठीक होगी आपकी, आपको पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि मणिपुर चक्र संतुलित होने के, बैलेंस होने के क्या फायदे हैं हमें। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में मान सम्मान की, धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। समाज में, अपने परिवार में, हर जगह उसको मान मिलता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और वो जो भी निर्णय लेगा वो हमेशा सफलता की तरफ ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर होता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की लालसा होती। उसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। वो हमेशा हंसी मजाक करने वाला उसका स्वभाव होता है। व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण रहता है और वो आत्मविश्वास से जीवन जीता है। अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको शारीरिक समस्या क्या होगी। आपको शुगर होगी, दस्त लगती रहेगी, आपका अपच रहेगा, आपके पेट में पचन नहीं होगा, पेट की सारी बीमारियां रहेंगी आपको।
हेपेटाइटिस की समस्या रहेगी आपको। अब देखते हैं मानसिक समस्या। ऐसा व्यक्ति बुरी संगत में रहेगा, उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। किसी भी काम को करने के पहले उसको डर सताएगा असफलता का। अपने काम खुद ही बिगाड़ेंगे। उनके पास में आत्मसम्मान की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगा, मतलब भूल भी जाएगा। ये है मानसिक समस्याएं। अभी हम देखते हैं कि मणिपुर चक्र के साथ में हमारे बॉडी के कौन से पार्ट कनेक्टेड है। ग्लैट ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड, अपर एब्डोमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपरी पेट का हिस्सा, लीवर, ब्लैडर एंड रीढ़ की हड्डी का मध्य भाग और छोटी आंत, ये सारे पार्ट्स हमारे मणिपुर चक्र के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो ये समझिएगा कि आपका मणिपुर चक्र इनबैलेंस है। अब देखते हैं कि मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैंने जो पहले सारी जो थेरेपीज बताई थी, उन सभी थेरेपीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको कपालभाति करनी चाहिए। कपालभाति से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जेंट्स के लिए 300 स्ट्रोक और लेडीज के लिए 200 स्ट्रोक कपालभाति करनी चाहिए। रोज आपको सूर्य ऊर्जा लेनी चाहिए। मणिपुर चक्र को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य भगवान के दर्शन करने मात्र से आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। अगर हो सके तो रोज सुबह या और रोज शाम को 10-10 मिनट के लिए आप धूप में निकल सकते हैं और सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश प्राप्त होगा। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चंद्र को मदर के रूप में देखा जाता है, तो सूर्य को फादर के रूप में देखा जाता है। अगर आपके अपने फादर से कोई अनहेल्दी रिलेशंस है तो उनको ठीक करे और उनको मान सम्मान दे। अपने फादर को मान सम्मान देने से, उनको ठीक रखने से वैसे ही आपके मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सूर्य नमस्कार आपको करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से सिर दर्द, चिंता, तनाव दूर होते हैं। अगर आपको कोई रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है तो आपका वो रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम भी दूर होगा। रोज सुबह आप उगते हुए सूरज को जल दे। रेकी के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आपने रेकी की हुई है तो आप अपने मणिपुर चक्र को रेकी के द्वारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं। साउंड इसका क्या है? साउंड है रम। रम इसका मंत्र है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी इसकी सुनना चाहते हैं तो 528 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब चलते हैं फ्रूट थेरेपी की तरफ। फ्रूट्स फॉर मणिपुर चक्र, बेस्ट suited for deficient and excessive blockages: banana, mango, yellow lemon, honey, gram या gram flour, pineapple, yellow capsicum. Add any yellow or gold color fruits. When you are eating them, give to the gratitude them. These are fruits for Manipur chakra. अब चलते हैं हम हर्ब की तरफ। मणिपुर चक्र के लिए कौन से हर्ब हम ले सकते हैं? जिंजर, टर्मेरिक, क्यूमिन सीड, cinnamon, rosemary and lemongrass. One of the best way to take herbs is to drink them as tea for your Manipur chakra healing. Add any yellow or gold color herbs you can eat. अब हम चलते हैं क्रिस्टल थेरेपी की तरफ। क्रिस्टल्स फॉर मणिपुर चक्रा। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स को कैसे पहन सकते हैं। आप इनका ब्रेसलेट, माला या पेंडेंट किसी भी रूप में आप इनको पहन सकते हैं। टम्बल्स में भी आप अपने टेबल पे रख सकते हैं या काम के टेबल पे रख सकते हैं जहां आप वर्क करते हैं वहां। इसके बॉल्स भी आप रख सकते हैं। इनके एंजल्स भी आप टेबल पर रख सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से क्रिस्टल है। येलो अगाटे, कैल्साइट, सिट्रीन, टाइगर आई, येलो जास्पर, येलो टोपैज, पाइराइट एंड मून स्टोन। अब बारी आती है इनके क्लीनिंग की, चार्जिंग की। आप इन्हें पूर्णिमा या अमावस्या पर चार्ज कर सकते हैं। न्यू मून पे या फुल मून पे चार्ज कर सकते हैं। आप इसको सेज से, अगरबत्ती से या घर में हम जो धूनी जलाते हैं ना, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स, जेन्युइन क्रिस्टल्स लेने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है। आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट और क्रिस्टल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं इसेंशियल ऑयल थेरेपी की तरफ। मणिपुर चक्र के लिए इसेंशियल ऑयल्स कौन से हैं ये हम देखते हैं। आप इसेंशियल ऑयल को कैसे ही यूज़ करेंगे, आप इनको अपने शरीर के किसी हाथ के ऊपर या किसी भी भाग के ऊपर रब कर सकते हैं। फेशियल क्रीम में आप ले सकते हैं। बालों में जब तेल लगाते हैं आप तो उसमें आप लगा सकते हैं। आप पानी में, नहाने के पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट देंगे। इसेंशियल ऑयल फॉर मणिपुर चक्रा, ये है ब्लैक पेपर, दूसरा है लेमन, तीसरा है लेमन ग्रास, आगे है कार्डेमम, पांचवा है मार्जोरम, सेडार वुड एंड सैंडल वुड। इनमें से आप कोई भी एक या दो इसेंशियल ऑयल लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मुद्रा की तरफ। मणिपुर चक्र के लिए मुद्रा है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा आप कैसे बनाएंगे? अंगूठा लेंगे, आप तर्जनी उंगली लेंगे और आप रिंग फिंगर लेंगे। ये तीनों उंगलियां आप एक साथ जोड़ेंगे और ये दोनों उंगलियां, मिडल फिंगर और छोटी वाली उंगलियां बाहर रखेंगे। ऐसे ही आप दूसरे हाथ की अंगूठा, तर्जनी उंगली और आपकी रिंग फिंगर, ये आप ऐसे जोड़ेंगे और आप पीले आसन के ऊपर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, या अगर नहीं है तो और कोई भी आसन आप ले सकते हैं। और या तो सूर्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या रम मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये आपकी हो गई रुद्र मुद्रा फॉर मणिपुर चक्रा। रुद्र मुद्रा is believed to activate the solar plexus, Manipur chakra, which is associated with personal transforming power. This mudra has a wide range of physical and mental benefits, including improves mental clarity, helps concentration, eases tension, improves circulation and respiration, reduces feelings of dizziness and exhaustion, promotes better eating habit, energizes the body, promotes empowerment. It is therapeutic for low blood pressure, improve eyesight. अब देखते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी। आपने सुना होगा कि आपके हाथ में अपना शरीर के पूरे पार्ट इसमें होते हैं, सारी बॉडी के पार्ट आपके हाथ में होंगे। तो आप ये देखेंगे कि मणिपुर चक्र आपको अपने पाम में कहाँ मिलेगा। अपने पाम का जो ये सेंटर निकालेंगे आप, ये पूरे का सेंटर आप निकालेंगे तो ये सेंटर होता है इसका। ये सेंटर होने के बाद में इसका और आपका जो रिस्ट होगा नीचे वाला, इसका जो सेंटर आएगा ये आपका मणिपुर चक्र है। तो यहाँ आप पीला कलर लगा के एक्टिवेट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा, या तो फिर आप यहाँ 5 या 10 मिनट के लिए प्रेशर देके मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कलर थेरेपी की तरफ। कलर थेरेपी फॉर मणिपुर चक्र। आप पीले रंग की बोतल में पानी भरकर सूर्य की रोशनी में रखें 6-8 घंटे के लिए, और वो पानी आप पी सकते हैं। पीले रंग के कपड़े आप पहने और आपको मणिपुर चक्र हील होने में बहुत मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं योगा पोजेस की तरफ जाते हैं। मणिपुर चक्र हीलिंग के लिए हम कौन सी योगा पोजेस कर सकते हैं? ये है क्लासिकल पावर पोज, ये है बो पोज धनुरासन, ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये है अपवर्ड प्लैंक पोज, ये है कोबरा पोज। द मणिपुर चक्र इज द सेंटर ऑफ फायर और अग्नि। The fire element burns the negative to manifest and sustain the positive. A balanced energy center contributes to the physical, mental, and emotional wellness. Practicing meditation, yoga poses, and affirmations for the solar plexus chakra help to balance the energy system and promote success and longevity. अब चलते हैं affirmations की तरफ। Affirmations for Manipur chakra. Best suited to deficient and excessive blockages. Reclaim your personal power by repeating the following affirmations. I can, I will, I have the power to decide. I am strong and courageous. I am embrace my strength. I love the person I am. I stand up for myself. I am responsible for myself. I do have a purpose on
this planet and I align with it. I am worthy of love and kindness. I am whole. The more you repeat these affirmations with sincerity, the more they will reprogram your unconscious mind and therefore open your solar plexus chakra. Try starting each morning and each evening with one of these affirmations. You can write these affirmations on a piece of paper. Keep your eyes on it again and again. अब आते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ. आप विजुअलाइज क्या करेंगे? आप पीले आसन पर बैठ जाइए और रुद्र मुद्रा बना लीजिए. रुद्र मुद्रा आप इन 3 फिंगर्स की बनाएंगे और अपने हाथ आकाश की ओर रखिए. आंखें बंद कर लीजिए. हम 5 डीप सांसें लेने जा रहे हैं. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. और अब विजुलाइज करना है. आंखें बंद कर ले. अब रम मंत्र का जाप कर ले. रम 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 रम. और अपने मन में विजुलाइज करें कि 10 पंखुड़ी वाला कमल का फूल आपके नाभि के 3 इंच ऊपर गोल गोल घूम रहा है. येलो कलर की धड़कती हुई रोशनी आपके नाभि कमल को, आपके मणिपुर चक्रा को जागृत कर रही है. और कल्पना करें कि ये रोशनी आपके मणिपुर चक्रा की सारी रुकावटें दूर कर रही है. अब आंखें खोलिए. अब देखते हैं बॉडी हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं. अब बॉडी हीलिंग के लिए या तो दिए की लो या मोमबत्ती की लो को आप देखते रहेंगे एकटक. उससे भी आपको येलो कलर की ऊर्जा मिलेगी. या सूर्य को सुबह है या शाम को 10 मिनट आप उनके ऊर्जा ले तो उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी. और दूसरी बात है कि आप येलो कपड़े पहन सकते हैं. वीडियो के आखिरी में बोलूंगी कि अब आपने क्या करना है. पहले तो ये देखें कि अपना मणिपुर चक्रा एक्टिव है या नहीं है. अगर आपको लगता है कि एक्टिव नहीं है तो आप में मैंने ये जो सारी थेरेपीज डिस्कस की है इसमें से जो आपको सही लगे वो थेरेपीज अपनाएं, उसका उपयोग करें और उसके द्वारा अपना मणिपुर चक्रा एक्टिव करें. और उसके बाद फिर से वीडियो पर आए और अपने कमेंट दे कि आपको क्या असर पड़ा, आपको क्या बेनिफिट हुआ. तो ये था आज का मणिपुर चक्रा का वीडियो. अगला वीडियो आएगा हार्ट चक्रा का. तो चैनल से कनेक्टेड रहे, जुड़े रहिएगा. आपके अगर कोई सवाल है किसी भी चक्रा के बारे में या जो मणिपुर चक्रा के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं जवाब अवश्य दूंगी आपको. जीवन सार रूपी बनियान ट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सैक्रल चक्र के वीडियो को बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यही आगे प्यार मिलता रहेगा आशा करती हूँ. I wish you all the very best, tons of happiness and bundles of success. Thank you very much.